बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। लोग भजन 63 जेके जय जो कन अभ्यास। लोक तहीं में से तसमाड़ा। लोक तहीं में से तसमाड़ा। जेके जय जो जेके जय जो कामना सा शुभ कर्म करन दे। स्वर्ग लोक में से स्वर्गलोक जो मठी उल्लास। वचन जगत में पूजन पुजारा। लोक नहीं भी से समारा। जेके जय जो जेके जय जो पाप कर्म गन पापी दे। नरकन जात भोगिन से नीच जोड़न में कन से वास। फिरन 84 रहन बेगारा। लोक नहीं भी से समारा। जेके जय जो जेके जय जो सगुण उपासक निष्कामी। ध्यान उपासन करन मुदामी। जब तू तन दी टोड़े पास। इश्कलो कसे करन ठिकाना। कहीं भी से तसमाना। जेके जय जो ब्रह्मोपासक आहिन दे। ब्रह्मलोक में वजन था से। ब्रह्मलोक में करे निवास। दीना मुक्ति कल्प पुजारा। लोक नहीं भी से तसमारा। जेके जय जो कहते मुझे ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म रूप के से पायन। राम भजन जे कन हरिदास। ईश्वर दे दर से अखाड़ा। लोक नहीं भी से तसमारा। जेके जय जो कन अभ्यास। लोक नहीं भी से तसमारा। जेके जय जो जेके जय जो। राग जोग भजन 63 जेके जय जो कन अभ्यास। लोक तहीं में सेत समाड़ा। इस भजन में गुरु महाराज जी जो उपासक भक्त हैं, देवताओं की उपासना करने वाले, उनको कौन सी गति प्राप्त होती है
उसका वर्णन कर रहे हैं। कामना सा शुभ कर्म करंजे स्वर्ग लोक में वनी रहन से। जो सकाम शुभ कर्म करने वाले हैं उनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, लेकिन तब तक जब तक उनके पुण्य क्षीण नहीं होते। पुण्य क्षीण होने के पश्चात वो स्वर्ग लोक से फिर नीचे आते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। हमेशा के लिए उनका वहां पे निवास नहीं। स्वर्ग लोक जो वठी हुलास अपना कार्यकाल स्वर्ग लोक का भोग कर फिर वो नीचे उतरते हैं, नीचे आते हैं संसार में। और पाप कर्म करने वाले जो पापी हैं वे नरक में जाकर दुख भोगते हैं। नीच जोनियों में जाकर के 84 लाख जोनियां भोग के बहुत दुखी होते हैं। इसलिए पाप कर्म से मन को विरत करना चाहिए, अलग करना चाहिए। सगुणोपासक जे निष्कामी, जो सगुण उपासक हैं और ध्यान उपासना करते हैं, वो यमदूतों की बंधनों को तोड़ के अपने इष्ट देवता के लोक में निवास करते हैं। शिव की पूजा करने वाले शिवलोक, विष्णु जी की पूजा करने वाले विष्णु लोक, इसी प्रकार जिस जिस देवता की आराधना करते हैं उसके लोक को प्राप्त करते हैं। कहे टेहूं जे ब्रह्म ध्यान। लेकिन जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वे ब्रह्म रूप को प्राप्त करते हैं। और जो परमात्मा का भजन करते हैं ईश्वर के दर पे वे स्वीकार होते हैं, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। तो अलग अलग गतियां अलग अलग जीवों की अपने अपने साधन के अनुसार होती है। इस भजन में गुरु महाराज जी उसका व्याख्यान दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी
ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।